हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरेजार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरेजार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरेजार चरण वंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंडक मंडलुकर। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंडक मंडलुकर। केहो बोले पुरावे रावण वधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। केह बोले पुरावे रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। श्री राधार भावे में गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिलो प्रचार। श्री राधार भावे में गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिलो प्रचार। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत ही अच्छा कीर्तन किया आपने। और आज आप सभी को पता होगा कि हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ जी आ गए हैं और मायापुर से आए हैं।
आज उनका अभिषेक भी है। और इसके बाद अगले हफ्ते रथ यात्रा भी है। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज जगन्नाथ जी का अभिषेक है। और अगले हफ्ते तो आप सभी को पता है रथ यात्रा भी होगी। ओके। तो अभी हम आरंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ग्रुप में अभी जी ये हरे कृष्ण। डिस्कशन, आवाज आवाज आ हाँ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ जी प्रभु जी बोलिए। जी जी हाँ प्रभु जी ग्रुप, हरे कृष्ण। हाँ ग्रुप में अभी ये डिस्कशन हुआ था कि चैप्टर 9 जो है उसी में कुछ अभी ऐसा अंडरस्टैंड करने को रह गया है, जिससे कि उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसा हुआ था डिस्कशन में। हाँ जी प्रभु जी जी। ठीक है, हम उसको समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो मंगलाचरण तो पहले कर लेते हैं हम, उसके यस। बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणः ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी। तो हम चैप्टर 9 में कुछ अगर किसी को डिस्कशन करना है हम लोग करेंगे अभी। जी, तो कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण। चतुश्लोकी पे। यस प्रभु जी। ओके, 33 हरे से था ना? कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ चतुश्लोकी थोड़ा सा डीपली अगर हम समझें, एक उसका कोरिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है कुछ तो, कि कौन कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। और 33 से स्टार्ट है ना प्रभु जी? जी जी, एक उससे पहले 27वें में था। हाँ ठीक है, तो उसमें हम एक एक करके पहले 27वें में। 27वें में एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन था। हम एक बार हम 27वें पे जाते हैं पहले। छब्बीस 27। हाँ जी प्रभु जी। इसमें कहीं तो आया था कि माया शक्ति के 3 रूप हैं, वो कौन से 3 रूप हैं? ओके। तात्पर्य आया था कि माया शक्ति के 3 रूप हैं। हम्म। तो यहाँ पे पहले देखना होगा कौन सी शक्ति की बात चल रही है, तो किस नीलम माता जी प्रकार से कहीं रूप चल। हाईलाइट किया था क्या आपने? पढ़ रहे थे तब आया ओके, था। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद ही बोल रहे हैं पहले तो तीन जो भगवान की शक्तियां हैं, अंतरंग बहिरंग और तटस्थ, ये 3 प्रकार है। उसके बाद जो अतरंग है उसके भी 3 प्रकार है ना? और जो बहिरंग है उसके भी 3 प्रकार है, जो त्रिगुणी माया हम बोलते हैं। तो ऐसे 3 में डिवाइड हो जाती है, अंतरंगा भी 3 में डिवाइड हो जाती है, सच्चिद और आनंद। हाँ, तो तो बहिरंगा के दोनों 3 रूप नहीं समझ बहिरंगा में। के भी 3 रूप है।
जो तीन गुण हम बोलते हैं वो तीन रूप है माया अच्छा, शक्ति के। तीन गुण को ही हम हाँ, तीन। त्रिगुणी माया हम बोलते हैं ना उसको। जी जी। तो उसके भी तीन रूप है, दोनों के तीन रूप है, अंतरंगा के भी बहिरंगा के भी। तो दोनों के लिए सही है अगर जहाँ पे बोला गया है कि माया के तीन प्रकार हैं। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सृष्टि की बात चल रही है। तो जी जी। सृष्टि में तीन गुण कैसे लगते हैं, तीन माया की शक्तियां कैसे लगती है। जिस जब सृजन होता है तब कौन सी शक्ति चाहिए उसमें? उसमें रजोगुण चाहिए सृजन के लिए, क्रिएशन के लिए हमेशा रजोगुण चाहिए, पैशन चाहिए। और पालन के लिए कौन सा गुण चाहिए? सतोगुण चाहिए। और संहार के लिए तमोगुणी शक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे संहार, उत्पत्ति और जो भी यहाँ पे लिखा है पालन, तो तीनों के लिए तीन गुणों की अलग अलग शक्तियां, तीन गुणों के रूप में अलग अलग माया की शक्तियां लगती है। सृजन के लिए जैसे कि हमने देखा, सृजन के लिए क्योंकि आपको कुछ भी चीज बनानी है आपके लिए पैशन होना चाहिए, रजोगुण होना चाहिए। बिना रजोगुण के आप क्रिएशन नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। तो कैसे करते हैं, उनको रजोगुणी शक्ति मिलती है भगवान से। शिव जी संहार करते हैं, संहार के लिए क्या चाहिए, तमोगुण चाहिए। तमोगुण में डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो शक्ति शिव जी को देते हैं। और पालन के लिए, किसी चीज को मेंटेन अगर करना है उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए सत्वगुण होना जरूरी है, तो विष्णु स्वयं उसको करते हैं। तो जी। ये है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। थर्टी फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या डाउट है प्रभु जी? इसमें वो क्वेश्चन कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे प्रभु। जैसे इसमें लिखा है एक्चुअली हाँ। हम्म। कि हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। तो हमने ये तो हम्म। समझा कि इसमें क्वेश्चन, ये जो पूछा था परीक्षित महाराज ने कि सृष्टि के पहले क्या था और सृष्टि कैसे हुई, तो हाँ हाँ हाँ। उससे रिलेटेड है। बट हम्म कहीं कहीं तो जिक्र आया था इसका कि ये क्वेश्चन जो है कि 2.9.26 का ये आंसर है। वहां तो ये पूछा है, हम्म कृपया मुझे रूप होते हुए भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हैं, तो उससे तो बिल्कुल कोरिलेट नहीं है ये। हम्म। तो यहाँ पे कहाँ पे आपने पढ़ा कि उसका क्वेश्चन, मतलब वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि कहीं पे? कहाँ पढ़ा है पता नहीं, कि ये चारों उत्तर जो हम्म पहले कंटिन्यूटी में पढ़े थे, 26 27 28 29 के ही उत्तर 33 34 35 36 में है ऐसा। हम्म। चारों श्लोक उन चारों प्रश्न पे है, तो वो हाँ चारों तो प्रश्न और लेकिन, चारों उत्तर कोरिलेट नहीं कर पाया। हाँ लेकिन जरूरी नहीं हो सीक्वेंस वाइज हो, ऐसे भी हो सकता है कि जो वहाँ पे चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पे पहले एड्रेस किया हो, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि बट उन चारों में चतुश्लोकी, ऐसा नहीं है, षष्ठी वाला तो उन चारों में तो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना वहाँ पे। नहीं नहीं। तो बोधिनी में था ओके। प्रभु। अच्छा, सुबोधिनी में था। ब्रह्माज क्वेश्चन टू द लॉर्ड एंड आंसर्ड, ऐसा। तो एक बार आप श्लोक नंबर देखिए, कंफर्म करिए आंसर है। अब वो जो थर्टी सेट टू में करके। है तो हरे कृष्ण, तो 32 में ना जो हाँ। आया है शुरुआत में, चार प्रश्न पूछे हैं, फिर उसका बताया कि आगे हमने उसको जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है चतुर्श्लोक में। 32 के शुरुआत में वो चार प्रश्न है,
फिर उसी सीक्वेंस में उत्तर देने के लिए आगे लिखा हुआ था, क्रमानुसार ऐसा आया है उसमें, हम्म। 32 में शुरुआत में आया है। तो 32 का है कि हाँ, all of me, namely my actual eternal form and my transcendental existence, color, qualities and activities। हम्म। ठीक है, मेरी दया से मतलब जो भी तुम मेरे नाम रूप गुण लीला है उनको समझ पाओगे, ये है 32 तो इसका 9 चैप्टर का बोल रहे प्रभु जी 32। हाँ ब्रो, 32 में है, 9 चैप्टर में, हाँ। जो उसमें शुरुआत, ये इसके शुरुआत होने से पहले बता रहे हैं कि ये जो 4 उस प्रश्न पूछे गए थे उसी का आगे हम मतलब उत्तर देंगे, ब्रह्मा जी बोल के आया था। अच्छा, उसमें ये परपट चतुर, में है ऐसा? हाँ, तात्पर्य में अच्छा, दिया या है। फिर ओके, ऊपर हम देखते हैं 32 का 32 इसके पहले। 32 या 31, ये कंफर्म है, 32 में ही है, तो शुरुआत में ही पर्पस में 4 प्रश्न दिए हैं जो ब्रह्मा जी ने पूछा, फिर आगे उसका उत्तर के बारे में आया है। ओके, तो 32 वो का भी चार, आपके सामने है। 32 है ना ये? आप इसमें कहाँ बिल्कुल, पे है? 32 तो फिर उससे पहले होगा, कोई 32 या हाँ, 31 नहीं, 30, शुरुआत में ही। 31 में होगा फिर। हाँ, चार हाँ, ये रहा 31 ना, में प्रश्न। प्रभु। प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में, तो ये 4 प्रश्न है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हाँ, है उन इनके विषय में है। 31 में इसमें शुरुआत में ही दोनों वो चार है। प्रश्न है। तो जो 31 में स्टार्टिंग में है कि 4 हम्म। प्रश्न क्या है, फिर उसके आगे उत्तर जाएगा। ठीक है, 31 में ही। ओके, तो यहाँ पे 4 प्रश्न कौन से हैं ये दिया है यहाँ पे, है ना? हाँ, ये ये है, आप बोल हाँ। सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा जी के ये प्रश्न इस प्रकार थे। कैसे उस, हाँ, पहला ये था, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं और भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। लेकिन क्या ये सीक्वेंस वाइज है आंसर, ये मैं देखना पड़ेगा। सीक्वेंस नहीं भी हो तो क्वेश्चन ये से पदार्थ, आंसर कोरिलेट नहीं। प्रभु जी ये क्या है ना, जैसे हाँ किस एक बार प्रश्न का देखते हैं। कौन सा आंसर है वो हम समझ में नहीं आ रहा है। जो चतुर्श्लोक में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में ये कौन सा किसके हम आंसर के रूप में ले सकते हैं, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर ओके। कौन सा होगा वो 4 में, फिर दूसरे का कौन सा होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें सुबोधने में दिया नहीं है ये चीज। वही तो दिया है प्रभु, उसमें तो 26 27 28 29 दिए हैं, उनका उत्तर हाँ, वो 33 चार 34 प्रश्न 35 और उसका 36 है। उत्तर हो, वो उसमें हमारे सीधा सीधा लिख दिया है। 26 का प्रश्न ये है, 27 का ये है, 28 का ये, 29 का ये है। तो वो दिन में ऐसे दिया है, पर वो हम उसको नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसमें सीक्वेंस वाइज बोला है। हाँ, हम्म। सीक्वेंस वाइज बोला आपने। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है, अगर हम वैसे भी देखें नॉर्मली तो हम ट्राई करते हैं क्या क्या ये क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे नया टैब खोलना पड़ेगा मुझे लगता है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चलिए, फुल स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 33वां श्लोक है, इसमें भगवान, अगर हम ध्यान से इसको पढ़े तो अपने अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। और भगवान का अस्तित्व यहाँ पे 2 प्रकार से बताया गया है। एक तो दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई, यानी भगवान का साकार रूप, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो भगवान के यहाँ पे व्यक्तिगत रूप यानी भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बात हो रही है, जिसको तुम देख रहे हो। भगवान बोले मैं ही हूँ। कैसे? जैसे तुम मुझे देख रहे हो, एक तो साकार रूप में है भगवान, और दूसरा भगवान निर्विशेष रूप में भी है प्रकृति में, है ना? यहाँ पे बताया गया है कि
जब सृष्टि नहीं होती तब भी मैं रहता होती है, तब भी मैं रहता हूँ, और जब उसका संहार होता है तब भी भगवान रहेंगे। आफ्टर annihilation what remain will also be I, the personality of Godhead। और भगवान प्रकृति में भी रहते हैं। Now there was material nature the cause of this creation। तो भगवान यहाँ पे अपने रूप के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे ये भी बोले कि मैं जैसे तुम मुझे देख रहे हो, दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई। इज ऑल्सो यानी भगवान अपने विराट रूप के बारे में बता रहे हैं प्रकृति के, और जिस प्रकार से मुझे देखा जा रहा है यानी भगवान अपने साकार रूप के बारे में भी बता रहे हैं। तो एक तरह से हम उस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं, भगवान यहाँ पे दोनों चीजों पे बल दे रहे हैं। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवान बोले जैसे तुम मुझको देख पा रहे हो उस रूप में, यावान चश्मी तत्वतः भक्त्या माम अभी जाना जाना, यावान चश्मी तत्वतः। तो जिस प्रकार से तुम मुझे देख पा रहे हो, तो उसमें साकार रूप आ जाता है भगवान का, जहाँ पे भगवान बोले मुझ में मन लगाओ। भगवान अपने जो उस समय रूप है उसके बारे में बोल रहे हैं, साकार रूप के बारे में। मुझ में मन लगाओ मत मना मत भक्तो, इसका मतलब ये नहीं है भगवान निर्विशेष के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भगवान हम अपने बारे में बोल रहे हैं, यानी जिस रूप में भगवान ब्रह्मा को दर्शन दे रहे हैं, साकार रूप है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और यहाँ पे ऑल्सो लिखा है, यानी भगवान अपने दूसरे रूप की भी बात कर रहे हैं जो निर्विशेष भगवान का रूप। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोनों रूपों की, दोनों जो दो प्रकार के की बात चल रही है यहाँ। तो पहले प्रश्न, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप में है? तो ये इस श्लोक में दिया है, पदार्थ के रूप में भगवान सृष्टि में है, और आध्यात्मिक रूप में भगवान अपने धाम में है। तो दोनों रूपों की यहाँ पे चर्चा हुई है, ऐसे हम देख सकते हैं, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली, लेकिन उसमें आंसर छुपा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे। ठीक है, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसे हम इसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धीर कृष्ण प्रभु जी, पुष्कर हाँ, प्रिय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे हम ये इसको ले सकते हाँ हाँ, जो दो रूप है, कौन कौन से रूप है वही है, विराट हैं। रूप और पदार्थ, हाँ, तो पदार्थ के फॉर्म में तो भगवान का विराट रूप है, भगवान बोले मैं सृष्टि में रहता हूँ। और आध्यात्मिक रूप में भगवान बोले जैसे मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो ऐसे हम इसको इसमें ले प्रभु सकते जी, हैं। इसमें जो ऐसे प्रभु जी कर सकते हैं क्या? इसमें जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने भी बताया कि इसमें दो में है, एक में है भगवान जो है सृष्टिकर्ता, दूसरा में है ब्रह्मा जी जो है सृष्टा। ऐसे कुछ उसमें परपट में भी हम्म। बताया है। तो ये दो हाँ। अलग अलग, तो हाँ, एक होता है जो बनाने वाला, दूसरा उसके अधीन, हम्म। अधीनस्थ हो गया, एक हो गया जो उसके मतलब उसका क्या बोलते हैं, मालिक। ये दोनों जी जी ऐसे जी। अलग अलग है, तो इसको आगे जैसे निर्विशेषवादी बोलते हैं ना कि ये दोनों एक ही है, तो एक नहीं है, अलग अलग है। वैसे भगवान हाँ के जो रूप है, विराट रूप है, वो भौतिक प्रकृति है, और जो उनका अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक प्रकृति। ऐसे दो रूप को ले सकते जी जी जी। हरे तो कृष्ण भगवान, प्रभु। जी हरे कृष्ण हाँ माता जी। हाँ प्रभु, हाँ। जो यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान कौन कौन से रूप होते हैं, तो यह जो पोपट है, जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, वो मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो ये अध्यात्म हो हम्म गया, जब प्रकृति ही नहीं था तब भगवान ही सब कुछ है। और जब सृष्टि के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति नहीं था, अब वो तो हो गया। फिर तुम अब जो देख रही हो, मीन्स जो भौतिक सृष्टि को देख रही हो, वो मैं ही हूँ। तो ये दोनों ऐसे हम हाँ। समझ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही इसमें बोला गया है। पदार्थ के रूप में भगवान का विराट रूप हो गया, और अध्यात्म के रूप में भगवान का साकार रूप हो गया। ऐसी ही है। बिल्कुल सही आपने समझा इसको। शायद यही इसका उत्तर है, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट हाँ
तभी हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही अलग है। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन। भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। उसके बाद शायद अगले श्लोक में तो माया के बारे में बताया, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा शायद आपका। किस प्रकार से कार्य करती है माया, वो तो मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूं। तो हाँ, तो उसमें माया के बारे में बताया गया कि माया क्या है। जो भी भगवान से संबंधित नहीं है वो माया है, यहाँ पे यही बोला गया। तो जब हम समझते हैं कोई वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है तो हम माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं, ऐसे माया कार्य कर रही है। तो बस यहाँ पे यही बोला है भगवान की माया शक्ति हाँ। कैसे हर कार्य एक करती है। प्रभु प्रभु जी, इसमें जो एक आया है ना, द रिफ्लेक्शन व्हिच अपीयर्स टू बी इन डार्कनेस। डार्कनेस में प्रभु जी रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? अंधकार में तो तो वही तो, जो छाया वही आती है। है। तो कोई चीज भगवान से अलग कैसे हो सकती है। हाँ, यही तो आप अच्छा, इसको एनालॉजी ऐसे समझो। लेते थे। हाँ, हाँ, देखो कि डार्कनेस, अंधकार में, हाँ, अंधकार जैसे में परछाई नहीं हो सकती, उसी प्रकार नहीं हो कोई भी सकता, वस्तु भगवान से अलग नहीं हो सकती। एक नहीं मुक्त हो व्यक्ति सकती। के लिए माया शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती, वास्तव में यानी माया है जैसे ही नहीं। प्रभु जी, जैसे मतलब जो हम माया कह रहे हैं या बहिरंगा शक्ति कह रहे हैं, वो भी भगवान से ही रिलेटेड है, भगवान से अलग तो नहीं है, ऐसे हाँ समझ वो, हाँ, और वो हम जो हम यहाँ पे माया बोल रहे हो वो हम महामाया की बात कर रहे हैं, जो जो बात कर रहे हैं। हाँ, भ्रमित शक्ति है भगवान की। भ्रमित है। तो हाँ, भ्रमित भ्रमित शक्ति नहीं है, भ्रमित हम लोग हैं वास्तव में। हाँ, तो शक्ति तो है ही। शक्ति तो हाँ, भगवान की वो, एब्सोल्यूट है, लेकिन हाँ, हम ऐसे लोग वो भ्रमित है। परपोर्ट में आया है ना, सांप और रस्सी। यानी हाँ ऐसा वही नहीं वही कि वही। रस्सी नहीं है या सांप नहीं हो सकता, लेकिन है तो रस्सी भी हो। तो ऐसे ही कि वो शक्ति तो है लेकिन हम भ्रमित है, वो शक्ति तो है ही, हाँ लेकिन जी क्योंकि जी। हम भ्रमित, इसलिए हमने उसको भ्रमित शक्ति कहा है, ऐसे कर सकते हैं ना तो। हाँ जी जी, तो तो भगवान की जो भ्रामक शक्ति हम उसको बोलते हैं, मतलब इल्यूजरी कामक। एनर्जी। जी जी। हाँ, हाँ, तो भ्रमित नहीं बोलते, भ्रामक बोलते हैं, यानी जो हमको भ्रम में डालती है। हाँ, वो तो शक्ति है ही, एनर्जी वो है, लेकिन हाँ हम भ्रमित होते हैं उसमें। मुक्त जीव जी जी। उसको समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम भ्रमित होते हैं। वास्तव में माया है ही नहीं, जो हम माया बोलते हैं वो हम लोग भ्रमित है, इसीलिए हमको माया लगता है, और इसीलिए हमको वो उस शक्ति के कारण हम फंस जाते हैं। वास्तव में माया नहीं है ना। इस जैसे कि अंधकार में परछाई नहीं हो सकती, वैसी कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं हो सकती। जब हम ऐसा मान लेते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि ये चीज भगवान से अलग है, ये चीज हमारे भोग के लिए, तो फिर हम माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो माया शक्ति हमें वास्तव में बताती है कि कोई भी चीज हमारी नहीं है, वो हमें करेक्ट करती है ना। तो ये है माया। तो यहाँ पे तो जिसमें वही कहीं पढ़ा बोला था, है कि इसमें कहीं पढ़ा था, और एक इसमें कहीं और, कि जैसे वो बादल सूर्य को ढक देता है, तो सूर्य तो है ही, लेकिन हम बादल की वजह से नहीं देख पाते। तो ये ऐसा, ये हाँ समझे कि ये जो भ्रम शक्ति हमारी है वो बादल है, इसलिए हम नहीं समझ पाते कि वो है। ऐसा कहीं हाँ, आया वो था। हमने लास्ट टाइम, जी जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने ही ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था। हाँ, 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 कि सूर्य को नहीं ढक सकते बादल, ऐसी माया ईश्वर को नहीं ढक सकती है। लेकिन बादल हमारी आंखों को ढक सकते हैं, ऐसी माया जीव को पकड़ सकती है, क्योंकि जीव क्या है, अणु है, और परमात्मा विभु है। अणु 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 बाधित हो सकता है, अणु को बांध सकते हैं, लेकिन विभु को, परमात्मा को नहीं बांध सकते माया। तो ये तो है माया कैसे कार्य करती है। जब कोई भी चीज भगवान से हम अलग समझते हैं, वही वहीं पे माया कार्य करना आरंभ करती है। कार्य इसलिए करती है हमको करेक्ट करने के लिए, हमको सुधारने के लिए, वरना हमको लगेगा कि हाँ हम सही है। तो माया हमको विश्वास दिला देती है किसी न किसी प्रकार से कि वास्तव में सब चीज भगवान की है, हमारी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। ओके, तो भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो universal elements enter into cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also am everything created and हाँ, तो भगवान कैसे संचालित करते हैं? भगवान इस प्रकार से संचालित करते हैं कि वो स्वयं इसमें नहीं फंसते, जबकि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी वो इसमें नहीं फंसते हैं। इस प्रकार से इसको संचालित करते हैं। यानी भगवान सिस्टम के अंदर भी है, सिस्टम के बाहर भी है, लेकिन भगवान सिस्टम का पार्ट नहीं है, भगवान उससे अलग है। उसमें रहकर भी भगवान उससे अलग रहते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं भगवान संसार में आए तो माया में होंगे तभी आए, जन्म लिया मतलब माया में होंगे तभी जन्म लिया है, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे आते हैं और जाते हैं और सब कुछ कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों को संचालित करते हैं बिना प्रभावित हुए उनसे। तो बस ये इसका उत्तर है। इसमें कोई डाउट है आपका? तो डायरेक्ट है ना, इसमें तो कोई इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं है। भगवान उससे डिटैच रह के उसको कंट्रोल करते हैं, अपनी शक्तियों को, उसमें खुद भगवान नहीं फंसते। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चौथा। ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? ब्रह्मा को कैसे ट्रेनिंग दी जाए? यहाँ पे बोला, पर्सन हु इज सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मस्ट सर्टेनली सर्च फॉर इट up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. ओके, तो भगवान, तो ब्रह्मा जी को कैसे आदेश दिया जाए, यानी ब्रह्मा जी को कैसे कार्य करना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो व्यक्ति भगवान की खोज में है, तो भगवान निश्चित रूप से उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान भी उसको ढूंढते हैं। किसी भी परिस्थिति में और किसी भी काल में या किसी भी परिस्थिति में देश काल परिस्थिति में भगवान उसको गाइड करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ब्रह्मा जी को दोनों प्रकार से भगवान ने गाइड किया है। डायरेक्टली भी किया जैसे भगवान कर रहे हैं अभी, इनडायरेक्टली भगवान ने किया। कैसे? जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे तो भगवान ने उनको हिंट दिए प्रकृति के माध्यम से, उन्होंने तप तप की ध्वनि सुनी। तो भगवान दोनों प्रकार से गाइड करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसके लिए भगवान को ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ही भगवान भी हमको ढूंढने का प्रयास करेंगे और किसी न किसी प्रकार से हमें गाइड करेंगे, गुरु, साधु या शास्त्र के माध्यम से। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने गाइड किया, किसके माध्यम से? नारद मुनि के माध्यम से। तो पहले इनडायरेक्टली किया, बाद में डायरेक्टली भी किया जब भगवान प्रकट हुए। तो ये वास्तव में मार्ग है, भगवान के द्वारा हमें गाइडेंस चाहिए। भगवान डायरेक्टली गाइडेंस नहीं देते, शुरू में तो इनडायरेक्टली देते हैं, बाद में डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो क्लियर यहाँ हो पे गया था। बताया गया है ना, यही है, या कुछ और हाँ, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? इसका काफी बड़ा पर्पट है ना, उसको तो पढ़ने के बाद हम थोड़ा बीच बीच में ऐसे बहुत सारे चीज है उसमें, पूरे पूरे 13 पेजेस का हम्म, इसका पर्पट बहुत बड़ा है। यहाँ पे लिखा है ना, अल- प्रभुपाद जी भी यही बोले, रिवील स्क्रिप्चर गिव डायरेक्शन डायरेक्टली टू दिस एंड। है ना, शास्त्रों के माध्यम से भी भगवान इसमें कर रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु की भी बात हुई है, साधु की भी बात हुई है, शास्त्र की भी बात हुई है, तीनों की इस परपट में बात हुई है। परपट बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ प्रभु जी, हम उस परपट में ही खो गए इनडायरेक्टली कि इट इज सेड। क्वेश्चन कहाँ है और उत्तर कहाँ है। परपट पढ़ते 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 भूल गए कि क्वेश्चन ही क्या है। आपने शॉर्ट में बताया हाँ, तो कुछ कुछ अभी समझ में आ रहा है, बट हम तो केवल परपट पढ़ते जा रहे हैं और फिर ये भूल गए प्रश्न कहाँ है और इसका उत्तर कहाँ है। जी। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये भी बोला है ना, देखो,
लॉर्ड इज नॉट टू बी फाउंड सिंपली बाय एजुकेशन, यानी अपनी सनक से कोई नहीं समझ सकता भगवान को अपनी जड़ विद्या द्वारा, बट श्योरली ही कैन बी फाउंड बाय सिंसियर स्टूडेंट थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो यहाँ पे गुरु की भी बात है और शास्त्रों की भी बात है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। तीन संबंध है, वैष्णव संबंध है, पहले वैष्णव संबंध होता है तभी गुरु से संबंध होता है, बिना वैष्णव की कृपा के तो गुरु भी नहीं मिलते। फिर गुरु संबंध होता है, उसके बाद गुरु से संबंध के बाद तीसरा भागवत संबंध होता है, भगवान से संबंध होता है। और अगर वैष्णव से संबंध अच्छा नहीं है तो गुरु संबंध अच्छा नहीं रहेगा। वैष्णव संबंध अच्छा है तभी गुरु से संबंध अच्छा है, और गुरु से संबंध और वैष्णव से संबंध अच्छा रहेगा तभी भगवत संबंध है। अगर गुरु और वैष्णव से संबंध अच्छा नहीं है तो भगवत संबंध नहीं होगा। तो तीनों संबंध जरूरी है। एक डायरेक्ट है भगवत संबंध, उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भगवान से ले सकता है कोई, लेकिन उसके लिए पहले इनडायरेक्ट संबंध, इनडायरेक्टली भगवान से जुड़ना होता है गुरु और साधु और शास्त्र के माध्यम से। तो यहाँ भी यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसे भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, यहाँ पे तो ये थे चार प्रश्न थे। मुझे लगता है पहले वाले में चार प्रश्न तो सब डायरेक्ट ही अलग। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं या कुछ और इसमें डाउट है किसी प्रभु को, जी या कुछ अभी और ऐड करना है? शायद आप हम ये चारों प्रश्न वो जो 26 27 28 29 में है ना, तो आप बताएंगे तो शायद हम्म। वो भी हम कोरिलेट कर पाएंगे। वो अच्छा, चारों श्लोक प्रश्न। नंबर बोल रहे हो आप? हाँ प्रभु जी, जो सुबोधनी बोल रही है ना कि ये चारों उत्तर 26 27 28 29 के उत्तर हैं। हम्म। क्योंकि तो यहाँ पे आप, लिख दिए ना क्वेश्चन 26 27 28 29 में, नहीं ये ये जो वाला पूछा ही गया। नहीं है, वहाँ अलग ढंग से है प्रभु जी प्रश्न। हाँ, यहाँ पे जैसे आप, लिखा गया है, In spite of that, my Lord, I am praying to you. Kindly fulfill my desire. May I please be informed how, in spite of your transcendental form, you are assumed to mundane form, although you have no such form at all. यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं है प्रभु जी, ये इनडायरेक्ट है। जैसे हमने, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली अलग है कि आपका तो जो रूप है वो सच्चिदानंद है, तो कैसे आप इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, है ना। तो आप सच्चिदानंद होते हुए भी कैसे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं भौतिक जगत में प्रकट होके भी वो उससे प्रभावित नहीं होते। वो एक्चुअली बाकी जो श्लोक है उसमें भी इसके उत्तर हैं, ऐसा नहीं है कि पहले श्लोक में ही उत्तर है, बाकी श्लोक में भी इसका उत्तर है कि भगवान कैसे माया द्वारा, माया के अंदर रह के भी माया से प्रभावित नहीं होते। और जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है वहाँ पे कि भगवान के आध्यात्मिक और भगवान के जो भौतिक यानी यूनिवर्सल फॉर्म है उसके बारे में, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, इसमें डायरेक्ट तो ऐसा नहीं लिखा है जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन में लिखा है। बाकी यहाँ पे दूसरा है, बाय योर ओन सेल्फ, हाउ यू बाय योर ओन सेल्फ मैनिफेस्ट डिफरेंट एनर्जीज फॉर एनाइलेशन जनरेशन। हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने लिखा है, अभी जो हमने पढ़ा वो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली पूछा गया है कि आप कैसे सृष्टि का पालन संहार और सृजन करते हैं, है ना, और कैसे आप उसको, मतलब कैसे आप उसको अलग अलग प्रकार से उसको संजो के या उसके संयोग से कैसे आप सृष्टि का पालन संहार या सृजन करते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि भगवान की शक्ति के बारे में यहाँ पे बोला गया है, माया शक्ति के बारे में, क्योंकि तीनों जो कार्य हमने अभी चर्चा की भगवान की माया शक्ति से होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्ति से। तो इसीलिए इनडायरेक्टली यहाँ पे माया के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन लिखे गए हैं। फिर आगे यहाँ पे बोला गया है कि सभी
शक्तियों के स्वामी, हमें बताइए कि इन शक्तियों के बारे में बताएं। हाँ, ये तो डायरेक्ट है भगवान की शक्ति के बारे में, और कैसे भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। योर डिटर्मिनेशन इज इनफेलिबल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तीसरा। और चौथा, प्लीज टेल मी सो दैट आई मे बी टॉट इन द मैटर। हाँ, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी कैसे भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं, ब्रह्मा जी कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट ये हो गया कि कैसे जीवात्मा भगवान को समझ सकती है या उनसे मार्गदर्शन ले सकती है, क्योंकि जो भगवान के उत्तर है वो तो ब्रह्मा जी के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला है ब्रह्मा जी को कैसे गाइड कर सकते हैं भगवान, तो वो सभी के लिए, उत्तर उसका सभी के लिए। तो क्वेश्चन सही है, बस पहले वाला ही थोड़ा इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन भी और आंसर भी ऐसा। बाकी तो सब स्ट्रेट है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु। और कुछ या हम आगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दोबारा से चर्चा नहीं कर सकते। कोई भी डाउट है कभी भी हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, हम बहुत टाइम से 9th चैप्टर में ही थे। तो पिछले सप्ताह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी डिस्कशन किया, बहुत चीजें उसमें रह गई। और उसमें वैसे भी जो पर्पट है बहुत बड़े हैं, अगर एक श्लोक पे चर्चा करेंगे तो एक सेशन भी कम है उसके लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम सब डिस्कशन करते रहेंगे आपस में, आप कर ही रहे हैं डिस्कशन, आपको कोई डाउट होता है तो हम उस पर फिर दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा। क्योंकि अभी हमको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, टाइम भी और जो टॉपिक है वो भी पूरा समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम आगे 10वां अध्याय की ओर पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवे। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो अभी जो 10वां अध्याय है वास्तव में, उसमें जो आरंभ में जो 10म स्कंद है, पहले तो भागवतम की महिमा है, और विशेषकर जो 10म स्कंद है उसकी भी महिमा का इसमें वर्णन हमें मिलता है। और इसमें जो श्लोक है उसमें भी वो भी डायरेक्ट है, उसमें ज्यादा परपट नहीं है जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा। और पिछले अध्याय में तो उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जो चतुश्लोकी है वो भागवतम का सार है। लेकिन इस अध्याय में जो श्लोक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उस पे कुछ कुछ श्लोकों पे बहुत ही कम या ना के बराबर उसमें चर्चाएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जहाँ पे आवश्यक होगा। तो यहाँ पे भागवतम की महिमा और विशेषकर 10म स्कंद की महिमा का वर्णन है। श्री शुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम के 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि, प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान और अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं, अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। और उपसृष्टि यानी जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की गई है, विसर्ग, उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है। अभी और भी चर्चा होगी आगे तीसरे स्कंद में। अब यहाँ पे बताया गया जो 10वां स्कंद है वो इसमें ही विशेष है।
इसमें सबसे जो विशेष है वो 10वां स्कंद है वास्तव में। दसमस्या विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेनार्थेन चांदिसा। तो इसमें जो 10वां स्कंद है, आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया गया है। तो जो 10वां स्कंद है वास्तव में इसमें लिखा गया है नवा नाम, यानी अन्य नौ के, अन्य नौ जो है स्कंद, उसका भी आश्रय 10वां स्कंद है। लेकिन हमें 10वां स्कंद डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, भले उसमें सारे जो स्कंद है उनका सार है, लेकिन कुछ तो प्रयोजन है कि भागवतम में बाकी स्कंद भी रखे गए हैं। वो इसीलिए रखे गए हैं, पहले हम उनको समझे तभी हम 10वें को समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्टली 10वें स्कंद को पढ़ेंगे तो हम कभी भी उसको नहीं समझ पाएंगे। और ज्यादातर लोग भागवतम को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि डायरेक्ट भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में पढ़ने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि भगवान कौन है और बिना ये जाने कि हम लोग कौन है। तो दोनों जानना जरूरी है, हम कौन है और भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है। संबंध अभिधेय और प्रयोजन जब तक नहीं पता होगा तब तक 10वें स्कंद को पढ़ने में, 10वें स्कंद के पीछे भाव क्या है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बाकी स्कंद भी आवश्यक है, और उन सबका सार या उन सबका जो आश्रय है वो 10वां स्कंद है, यानी भगवान कृष्ण की लीलाएं। भूतमात्रेन्द्रिय जन सर्गावदाहृतः ब्रह्मणो गुण विज्ञात विसर्गः पौरुष स्मृतः। पदार्थ के 16 पांच तत्व, ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श कान नाक जीभ त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है, और प्रकृति के गुणों की बात की अंत क्रिया विसर्ग आती है। 16 प्रकार दिए पदार्थ के, तो हर जगह अलग अलग दिया है, विभाजन है। कहीं पे 5 तत्व बोले, कहीं पे 6 बोले हैं, कहीं पे 16 लिखा है, कहीं पे 24 लिखे हैं। तो जहाँ पे 5 बोले हैं वहां पे तो पंच तत्व तो हमको पता ही है, भूमि रपो नलो वायु खम। जहाँ पे 8 बोले हैं वहां पे मन बुद्धि अहंकार आ जाता है। जहाँ 6 बोले हैं वहां पे 5 इंद्रियां, कभी कभी मन के लिए 6 आ जाता है। तो इस प्रकार हमें देखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि 16 ही है, ऐसा नहीं है कि 5 ही है, लेकिन जो प्रमुख है उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे 16 बोला गया, इसका मतलब ये नहीं है 16 ही है और भी कुल मिला के तो 24 तत्व है सांख्य में, लेकिन यहाँ पे प्रमुख तत्वों की बात होती है। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सृष्टि है। तो है आध्यात्मिक सृष्टि, एक है भौतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी के बाद बनती है। हमने पढ़ा विराट पुरुष पहले अध्याय में, जो विराट पुरुष है पहले विराट पुरुष के अंग बन, उसके बाद विराट विराट पुरुष में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद प्रकृति के 3 गुण है उससे अलग अलग जीव होती है। तो साथ जब सृष्टि का सृजन हो जाता है ब्रह्मा जी द्वारा, वो सृष्टि विसर्ग कहलाती है। उससे पहले जो भी है वो सब सर्ग कहलाता है। यहाँ पे पापा जी ने इस प्रकार भगवान अनंत अनंत जीवों के हृदय में और अनंत सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और जबकि वो स्वयं अपने धाम स्थित है। के बारे में सर्ग की और विश्व। प्रभु जी, आवाज मेरे लिए ब्रेक हो रही है या कोई और? नहीं, ऐसे सबके लिए शायद मैं भी सुन नहीं पा रही हूँ। ब्रेक हो रही एक्चुअली है। यहाँ पे समझ अभी नहीं आया आंधी प्रभु। स्टार्ट हो गई है तो हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी पिछला आ रही है समझ आवाज? नहीं आया, हाँ। वापस बताएंगे। अब आ रही है प्रभु। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे आंधी आ रही है, आंधी आ रही है यहाँ पे, तो इस कारण से हो सकता है। तो पिछले उसमें हम बोल रहे यहाँ पे हाँ, नहीं आ रही आपने आवाज प्रभु शक्तियां जी। बताई है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक सेकंड। एक्चुअली यहाँ पे आंधी आ गई है प्रभु जी, फोन को बाहर रखता हूँ। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी जी। ओके। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पे 16 प्रकार के तत्व दिए हैं, ठीक है। तो कहीं पे हम बोल रहे थे 5 तत्वों की बात होती है, कहीं पे 6 की बात होती है, कहीं पे 8 तत्वों की बात होती है, कहीं पे 16 लिखा है। वास्तव में तो 24 तत्व है, हम सभी ने पढ़ा है। लेकिन जब 5 की बात होती है तो 5 प्रमुख की बात होती है, जब 6 की बात होती है 6 प्रमुख की होती है, जब 16 की बात होती है तो 16 प्रमुख तत्वों की बात होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसा नहीं है 16 ही तत्व है। दूसरा यहाँ पे लिखा है 2 चीजों के बारे में, एक तो है सर्ग, एक है विसर्ग। तो सर्ग क्या है और विसर्ग क्या है? तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो रची गई है, वो विसर्ग कहलाती है, और उससे पूर्व की जो है वो सर्ग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, सर्ग और विसर्ग। ये क्लियर है? यहाँ पे आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु, अभी जी क्लियर अभी है। आ रही है। जी। सृष्टि के विषय में जो आप बता रहे हैं उससे पूर्व की जो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई वो तो विसर्ग हो गई, लेकिन उससे पूर्व की सृष्टि कौन सी, किसकी बात हो रही है प्रभु? आध्यात्मिक जगत की। आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक, केवल हाँ आध्यात्मिक जगत। जी। हाँ। तो 2 सृष्टियां, एक भगवान पर्सनली जो करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, भगवान स्वयं उसमें भाग लेते हैं। तो हम देखते हैं जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसमें तो सब चिन्मय है उसमें, और उसमें स्वयं भगवान ही अलग अलग रूपों में अपने आप को व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप देखो शेषनाग क्या है, वो भी भगवान का ही विस्तार है। भगवान के जो कपड़े हैं वो भी बलराम जी का ही विस्तार है। भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी चीजें हैं आध्यात्मिक धाम में, भगवान स्वयं उसमें व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। लेकिन जो दूसरी सृष्टि है ब्रह्मा जी द्वारा जो की गई है, उसमें भगवान अन्य अन्य जीवों को या अन्य अन्य रूप में भगवान उसको इनडायरेक्टली भगवान उसमें भाग लेते हैं, डायरेक्टली नहीं लेते, ठीक है। तो 2 प्रकार की सृष्टियां हैं, इसका यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ही यहाँ पे प्रभुपा जी भी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, ब्रह्म संहिता से एक श्लोक कोट की है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, अभी आएगा यहाँ पे दोनों प्रकार की सृष्टि के बारे में विस्तार से। स्थितिर्वैकुंठ विजय, पोषणम तदनुग्रह, मनवंतराणि सद्धर्म, उतयः कर्म वासना। जीवात्मा के लिए उचित तो एक नियमों का करे, पूर्ण पुरुष एक पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। वास्तव में यहाँ पे बताया गया है कि सारी जो जीव आत्मा है उनको कोई ना कोई कर्म तो करना ही है, क्योंकि जो कर्म करने की वासना है या इच्छा है, तो कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तो कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारी इच्छाओं से मिलती है, यहाँ पे बोला गया। और कैसे कार्य करना है? क्या हमें अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे बोला गया जो मनु है, सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए। तो मनुओं ने यानी जो हमारे पूर्वजों ने हमको मार्ग बताया है, उसके अनुसार कर्म करके हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या बताया मनुओं ने, उससे पहले कि हमें फिर से लाइन पढ़नी है कि भगवान के संरक्षण में रहकर कार्य करेंगे तभी मानसिक शांति हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स हमें इसको देखना है। रिवर्स अगर हम देखेंगे, जीव कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। कार्य कैसे करना है? जैसे हमें मनुओं ने यानी हमारे पूर्वजों ने बताया है। हमें हमारे पूर्वजों ने क्या बताया है कि भगवान के संरक्षण में हमें कार्य करना चाहिए, वही हमारे लिए उचित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी लिखते हैं सारे लोग माने जीव अच्छे या बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से विचरण कर सकते हैं। तो भगवान के धाम को वापस जाना जहां पर भौतिक लोगों की भांति पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो लोग भगवान के संरक्षण में कार्य करेंगे वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे, और उनके लिए फिर वहां पे भी कर्म होगा, लेकिन वहां पे
कर्म का बंधन नहीं होगा। अवतारानुचरितम हरिश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मिता। ईश्वर विज्ञान यानी ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा ईशानु कथा भी था, और ईशानु कथा के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या है, भगवान के विविध अवतारों की चर्चाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, और साथ ही साथ उनके जो भक्तों के कार्यकलाप है उनके बारे में। और वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भक्तों के बारे में ही, विशेषकर भक्तों के बारे में ही उसमें है। भक्तों के भगवान के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में चर्चाएं हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी के बारे में, जितने भी मुख्य अवतार हैं, क्योंकि भगवान के तो अनंत अवतार हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य अवतार हैं, जितना हमारे लिए आवश्यक है जानना, उससे ज्यादा श्रीमद् भागवतम में दिया है। एक बार शायद अभी फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है ना, उसमें एक किसी ने पूछा था कि भगवान के अन्य जो ब्रह्मांड है उसमें भी अवतार हुए होंगे, उसमें भी लीलाएं हैं, तो वो क्यों नहीं लिखी गई है, मतलब भागवतम में क्यों नहीं है। तो फिर उसमें यही चर्चा हुई कि देखो, जितना आवश्यक है उससे ज्यादा लिखा गया है, उतना ही हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बाकी ब्रह्मांड का तो छोड़ो, हम इसी ब्रह्मांड का नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर व्यास देव जी क्यों उसको लिखेंगे। उनको पता है हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना हमारे लिए आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान के अनंत अवतार हैं, और सबके बारे में भागवतम में विशेष विशेष अवतारों के बारे में दिया है। लेकिन भगवान के जो अवतारों के स्रोत है कृष्ण, तो कृष्ण लीला पे विशेष चर्चा की गई है। पूरा 10वां स्कंद कृष्ण के बारे में ही है, बाकी किसी भी अवतार के बारे में इतनी चर्चा नहीं की गई है। निरोधस्यानुशयना आत्मनः सह शक्ति मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो यहाँ पे दो स्टेज बताई गई है मुक्ति की। और यहाँ पे जब जीवात्मा, जब यहाँ पे सारे जो ब्रह्मांड है उनमें जब प्रलय होता है तो वहां के जीव कहाँ जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म अभी भी हैं, अभी भी उनके अंदर इच्छाएं हैं, तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो अभी तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी सृष्टि दोबारा होगी, तो जीव कहाँ जाएंगे। तो जितने भी जीव है वो महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, और उस अवस्था को परिसमापन कहा गया है। समापन यानी सब कुछ समेट लेना, और परि मतलब होता है सब कुछ। तो भगवान जब सब कुछ समेट लेते हैं, सारे जीवों को समेट लेते हैं, उसको परिसमापन कहा गया है। और उसमें जीव का जो स्थूल शरीर है वो नहीं रहता, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, और अभी कर्म करने के लिए तो हमें कोई स्थान चाहिए, सृष्टि चाहिए। सृष्टि तो अभी है नहीं, तो जीव अभी स्थूल शरीर के रूप, सूक्ष्म शरीर के रूप में महाविष्णु में रहता है। और अगर कोई जीव मुक्त हो जाता है, यानी वो भगवान की शरण ले लेता है, तो उसमें दोनों ही जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है उनका त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है निराकार हो जाता है, उसके बाद जो अपना वास्तविक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है, और उसी को यहाँ पे मुक्ति कहा गया है। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म में लीन होना। मुक्ति का जो वास्तविक अर्थ है वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को त्याग कर अपना जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्राप्त करना ही मुक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे कृपा जी बोल रहे हैं दो प्रकार के जीव है, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है। तो बद्ध जीव के अंदर दोनों है, सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। और प्रलय के समय तो स्थूल शरीर नहीं रहता, उसका सूक्ष्म शरीर ही रहता है।
लेकिन जो मुक्त जीव है वो आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। आवासस्य। जी जी, हरे कृष्ण। कभी कभी हम बोलते हैं कि मुक्ति का अर्थ है ये नहीं है कि इस शरीर को त्याग कर देना, यहाँ पर रह के भी हम त्रिगुण से अतीत हो सके तो वो मुक्त आत्मा भी कहलाता है। तो कैसे इसको कोरिलेट करें प्रभु? हाँ, तो जैसे हमने अभी चर्चा की थी पिछले चतुश्लोकी में कि वास्तव में हम्म। कोई भी चीज भौतिक नहीं है, सब चीज आध्यात्मिक है। तो हाँ, सब और भगवान आध्यात्मिक से किसके लिए है? संबंधित है। हाँ। हाँ, तो आध्यात्मिक हाँ। किसके लिए? जो मुक्त व्यक्ति है। हम्म। तो मुक्त आत्मा वास्तव में कौन है? जो सब चीज भगवान से संबंधित देख रहा है, जो अपना शरीर भी भगवान से संबंधित देख रहा है, तो वो वास्तव में शरीर में रहकर भी मुक्त है। तो उसके अनुसार हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति मुक्त है। हाँ, मैंने भले स्थूल ही उस तथा शरीर। सूक्ष्म हाँ तत्व से ऊपर उठ जाता है, हाँ, क्योंकि वो इस शरीर होकर में भी ऊपर रहकर उठ। भी शरीर में नहीं है। हाँ। वो इस शरीर को केवल एक माध्यम मान रहा है भगवान की सेवा करने का। तो इसीलिए वो मुक्त है, क्योंकि उसको पता लग गया मैं शरीर नहीं हूँ। उसको पता नहीं लगा, बल्कि उसको अनुभव भी है। पता तो हम लोगों को भी है, लेकिन हमको अनुभव नहीं है उसका। इसीलिए हम लोग मुक्त नहीं कहलाएंगे। जिसको अनुभव हो गया, रियलाइजेशन हो गया, वो मुक्त है। और वो एक्सेप्शनल कार्य कर सकता है इस शरीर से, जो हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे गुरु महाराज है, तो है इस यस। शरीर में ही, लेकिन वो उससे वो कार्य कर पा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते कभी भी। तो यस यानी उस प्रभु। शरीर में रहकर भी वो मुक्त है ना? हाँ। ऐसे हम हाँ, इसको यस समझ प्रभु। सकते प्रभु, हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं प्रभु, हैं। थोड़ा हाँ ऊपर एक्चुअली। ऊपर से जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, जहाँ पे भी आपको क्योंकि ये डाउट है जो आप बता 10 सकते हैं। तत्व है ना, इसको बहुत अच्छे से थोड़ा कैसे याद रखे, थोड़ा सा समझना चाहिए। फिर ये जो फोर्थ श्लोका में भी लिखा हुआ है कि कार्य हाँ, करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म का आकांक्षा है, यहाँ क्यों सकाम कर्म के बारे में बताया गया है? तो जबकि ये हम मुक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों कार्य करने? फोर्थ वाला श्लोका देखिए प्रभु। नहीं, हाँ वो हमने अभी चर्चा किया माता जी कि यहाँ पे हमें अप्रोच करना है, मुक्ति तक पहुंचना है, पहचानना होगा कि हम बंधे कैसे। बंधे कैसे? जब हमारे अच्छा, अंदर जब इच्छा उसको थी जाने तब सकाम मुक्ति कर्म के करने बारे की, में सोचे। है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो पहले फंसे कैसे वो भी तो पता होना चाहिए। इस। ऐसा नहीं कि हमने कौन से कर्म किए, जैसे लोग पूछते हैं पिछले जन्म में हम क्या है, ऐसे नहीं। हम फंसे कैसे, उसका वास्तविक कारण क्या था, वो अब जानना जरूरी है। ठीक है। ये तो हम्म। जरूरी नहीं है जानना कि पिछले जन्म में हमने क्या पाप किया होगा, ऐसे ये तो अननेसेसरी चीजें होगी। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि हम फंसे कैसे, सारे जीव फंसे कैसे। सबके लिए कॉमन आंसर यही है कि हमारे अंदर जो कार्य करने की प्रेरणा, इच्छा थी, उसी से हम सकाम कर्म की ओर बढ़ते हैं। बिना इच्छा के तो कर्म नहीं होता, है ना? बिना इच्छा के कर्म नहीं होता, और बिना इच्छा के हम्म। जीवात्मा नहीं होती, ये भी आपको पता है। जीव है और जड़ है और चेतन, दोनों में क्या अंतर है? जीव के अंदर इच्छा है, और चेतन के अंदर इच्छा है, जड़ के अंदर इच्छा नहीं है ना? ये तो अंतर है। इच्छा तो रहेगी हमेशा, इच्छा को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो इच्छा ही क्या है, हमें भगवत धाम भी ले जा सकती है, और वो इच्छा ही हमें भौतिक संसार में बांध सकती है। अब आप बताओ भगवत गीता में कहाँ लिखा है? इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व हाँ, मोह। तो बस वहां पे साफ साफ लिखा है ना कि हमारी इच्छा से ही हम इस संसार में फंसते हैं। यस। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस सर्ग में हम बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है। तो इच्छा तो रहेगी जीवात्मा में, और उसी इच्छा से जीव फंसता है, इच्छा द्वेष समुत्थान। अभी यहाँ पे यस। बताया इच्छा तो रहेगी, कार्य भी करना पड़ेगा आपको। इच्छा तो है तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य कैसे करना है? जो हमारे जैसे पूर्वजों ने बताया, पूर्वज यानी मनुओं ने जैसे हमें बताया वैसे कार्य करना है। अब मनुओं ने यस। क्या बताया? मैं आपको ये बस। श्लोक अभी हमने किया ना, मनुओं ने क्या हाँ, बताया कैसे कार्य ऊपर करना से है? लेना है कि भगवान के नियम का भगवान पालन के करें और पूर्ण संरक्षण में। करें। यस। 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 हाँ, और उससे क्या होगा? वो जीवात्माओं के लिए उचित है। वही हमारे लिए वास्तव में, जिसको हम बोलते हैं सैंक्शन और सैंक्टिफाइड कर्म, है ना, वही हमारे लिए उचित कर्म है वास्तव में। तो इसको हमें रिवर्स में देखना है इस श्लोक को। यस। तो यस। वो हमने अभी सेम हमने चर्चा की थी, है ना? बाकी इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है। हाँ हाँ, और इसमें ठीक है यही ठीक। बताया कि हम कैसे
कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान के लिए कार्य करेंगे। भगवान के लिए कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, सही दिशा दी है शास्त्रों के द्वारा, उनको समझ के। इसलिए मनुस्मृति है ना, उसमें यही है वास्तव में, मनु ने जो नियम बनाए थे। लेकिन अभी तो लोग उसको अलग ही एंगल से देखते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे बोला गया कि इच्छा तो रहेगी तो हमें ऐसे कार्य करना है। तो हमें इसको रिवर्स में देखना है श्लोक को। बाकी इसमें ऐसा कोई विशेष, इसमें फिलोसफी ऐसा कोई डीप नहीं है, बस इसको हमें ठीक है, ठीक है, दूसरे एंगल ठीक से है। देखना है। यस तो। अब यहाँ पे ईशानु कथा के बारे में बताया, अलग अलग जो तत्व बताए गए। ईशानु कथा में क्या है, हमने चर्चा की थी। ईशानु कथा में दो, कि भगवान की चर्चा बिना भक्तों के नहीं हो सकती, और भक्तों के बारे में चर्चा बिना भगवान की नहीं हो सकती। तो ईशानु कथा का मतलब है, ईशानु कथा का मतलब केवल भगवान की कथा नहीं है। ईशानु कथा का मतलब है भगवान और भक्तों की कथा। ठीक है, जैसे रामायण का मतलब क्या है? रामायण का मतलब ये नहीं है राम जी के बारे में। रामायण का मतलब है राम जी के और उनके भक्तों के बारे में, हनुमान जी के बारे में, विभीषण के बारे में, सबके बारे में। तो ऐसी ईशानु कथा का मतलब ये नहीं है केवल भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में जब बात होगी तो कैसे होगी? भक्तों के द्वारा ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसमें बस मेन चीज है, मेन पॉइंट है। ठीक है, भागवतम क्या है? भगवान की अवतार, उनकी लीलाएं, और साथ ही साथ उनके भक्तों के कार्यकलाप, क्योंकि बिना भक्तों के कार्यकलाप के भगवान की चर्चा नहीं हो सकती है। बस ये था इसमें मेन चीज। यहाँ पे यस प्रभुपाद जी तो। वही लिख रहे हैं। ओके। और भागवतम तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें तो हर प्रकार के भक्तों की चर्चा है। कई भक्त है, वैरागी है, जैसे हमने देखा जड़ भरत है, और भी हमने देखा जो विरक्त भक्त है, और उनकी चर्चा है। और इसमें कई राजा भी हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के भक्त हैं। ग्रस्त भी है, राजा भी है, अलग अलग प्रकार के, तो सभी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब यहाँ पे आया है निरोध तत्व के बारे में। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। तो यहाँ पे बताया गया है वास्तव में जीवात्मा के अलग अलग प्रकार के शरीरों के बारे में, जैसे हमने अभी भी चर्चा की। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हमेशा रहेगा बद्ध अवस्था में। किसी के पास अगर स्थूल शरीर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं वो मुक्त हो गया। जैसे अगर कोई नर्क में भी जाता है तो उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, उसको अलग से शरीर दिया जाता है, यातना शरीर। वो सूक्ष्म तत्व स्थूल के बीच में ही है, वो है तो स्थूल शरीर ही, लेकिन मुख्यतः उसमें सूक्ष्म शरीर का ही ज्यादा भाग रहता है। और जब व्यक्ति महाविष्णु में लीन होता है उसमें तो पूरी तरह से स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, उसमें तो केवल सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है। लेकिन जब व्यक्ति भगवत धाम जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देता है, तब वो आध्यात्मिक शरीर को ग्रहण करता है, और वही वास्तव में मुक्ति कहलाती है। यहाँ पे लिखा गया मुक्ति क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप को ग्रहण करना। अब जैसा आपने पूछा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे वो भी क्या मुक्त नहीं है? वो भी मुक्त है, क्योंकि वो वास्तव में उस शरीर में रहकर भी उससे डिटैच्ड है, वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था में है, इसीलिए वो भी मुक्त कहलाएगा। जीवन मुक्तस्य उच्यते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में है, अपने संबंध को जानता है, मैं कौन हूँ, वो मुक्त है वास्तव में। अभी हम लोग मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि हमको लगता है हम शरीर है। भले भले हम पढ़ लें, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसका हमें रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पे भी नहीं है। थ्योरेटिकली हमको पता लग गया शास्त्रों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से, लेकिन हमें अभी भी उसका अनुभव तो नहीं है। तो जो मुक्त व्यक्ति उसको अनुभव है, वो समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में रहकर भी वो वास्तव में इससे डिटैच्ड है। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु? जो सेकंड लाइन है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति को त्याग करके, कुछ थोड़ा सा clear नहीं है दोनों। मुक्तिर हित्वा, मुक्ति को त्याग करके, अन्यथा रूपम, क्या दूसरा रूप ले लेंगे? छठा का दूसरा लाइन प्रभु। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लेंगे, मुक्ति क्या है? देखो आप, जैसे संस्कृत में क्या है, आप ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं ले सकते मीनिंग कि अन्य रूपों को त्याग कर
जो बचता है वही मुक्ति है, ऐसे आप इसको ले सकते हैं। उल्टा, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, अन्य रूपों को त्याग कर, वो मुक्ति है। ऐसा तो ऐसा नहीं है मुक्ति को त्याग कर अन्य अन्य रूप को ग्रहण करना। तो अन्य रूपों को त्याग कर अपने आध्यात्मिक रूप की व्यवस्थिति यानी अपने स्थायी पद को प्राप्त करना मुक्ति है। तो संस्कृत में ऐसा होता है प्रभु जी। मतलब जी जी। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वैसा मीनिंग नहीं होता। इसीलिए अलग अलग व्याख्या लोग करते हैं ना क्योंकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाते हैं इसका। तो संस्कृत में कैसे लिखा गया है इसको देखो। संस्कृत में नियम है। नियम क्या है कि इतनी शब्द होने चाहिए। जैसे अनुष्टुप छंद है तो 16 ऊपर होने चाहिए, 16 नीचे, 32, है ना, ऐसा कुछ नियम है। और इसको पढ़ना कैसे, 8 8 में ब्रेक करना है। और उसके भी नियम है, पहला लघु होना चाहिए कि दीर्घ होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, शब्दों को आगे पीछे रखा गया क्योंकि नियम है। ये शब्द में अगर दीर्घ आ रहा है तो इसको पीछे रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे लघु होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, आगे पीछे किया गया है ताकि जो जो छंद है वो ना टूटे। ठीक है, तो इसलिए प्रभु उसको आगे पीछे किया जाता है। प्रभु एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर उठ रहा था तो मैं यहाँ पर ही पूछ लेती हूँ। प्रभु जैसे स्मृति की बात चलती है, मनुस्मृति में सब कुछ दिया गया है मनु ने, और हमने देखा अभी बताया आपने कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ दिया। तो हम रूपानुगा और क्यों कहे जाते हैं, इसमें थोड़ा अंतर बताइए प्रभु। जी, तो जो भी चीजें दी जाती है उस समय के अनुसार, लोगों की चेतना, जब चेतना के अनुसार चीजें आचार्य लोग रिवील करते हैं। जैसे हम बोले कि हमसे पहले भी तो आचार्य थे, महाप्रभु से पहले, तो उन्होंने उन्होंने क्यों नहीं हमको हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताया, है ना। जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये सब तो, शंकराचार्य तो ज्ञान मार्ग के बारे में बताए। और उसके बाद जो जितने हमारे आचार्य हैं, महान महान, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, वो भक्ति के बारे में बताए, ज्ञान से भक्ति पे लाए। उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु और अभी जितने भी संप्रदाय हैं, अभी चाहे आप कोई भी संप्रदाय देखें, वो फिर नाम की महिमा के ऊपर अभी वो बताए। तो क्या है, हर चीज को स्थापित करने में समय लगता है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दी जाती क्योंकि लोगों की चेतना जिस हिसाब से उस उतनी चीजें रिवील करते हैं आचार्य। ऐसे नहीं उनको पता नहीं है, उनको पता है। जब भागवतम में लिखा गया है भगवान का नाम ही सब कुछ है, तो ऐसा क्यों नहीं पता होगा। वो लोग तो लिख रहे हैं, टीका भी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं अभी। अभी तो ये लोग निर्विशेष से आए हैं, अभी तो बुद्धिज्म से आए हैं ये लोग। इनको डायरेक्ट पहले भगवान के बारे में बताना होगा। तो पहले ज्ञान ज्ञान मार्ग को के ऊपर बल दिया शंकराचार्य, जितने भी संप्रदाय है उस समय ज्ञान मार्ग के ऊपर बल दिया। अब ज्ञान हो गया, भगवान कौन है, अब इनको बताना पड़ेगा। भक्ति भी वास्तव में ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान को पराजित करके भक्ति को स्थापित किया। अभी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, नाम ही सब कुछ है। उसके बाद जब देखा कि हाँ अभी भक्ति भी स्थापित हो गई है, अभी लोग समझ रहे हैं भगवान की भक्ति करनी है, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है उसको स्थापित किया फिर चैतन्य महाप्रभु। ऐसे नहीं है महाप्रभु ने ही किया, बाकी अभी आप जितने भी आचार्य देखो आधुनिक समय में सब हरि नाम के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने इसको आरंभ किया। ठीक है, जी। तो धीरे धीरे लोगों की चेतना के अनुसार, लोगों की समझ के अनुसार, संसार में क्या चल रहा है उसके अनुसार चीजें रखी जाती है। अभी तो बेचारे बुद्धिज्म से प्रभावित है, अभी आप डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकते भगवान का नाम। तो अभी आपको पहले बताना होगा कि वेद ही श्रेष्ठ है ना। वेदों में जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है बुद्धिज्म से। तो अभी आप वेदों के बारे में बताओगे। ऐसा उसमें धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। धीरे धीरे अलग अलग फिलोसफी आई। हम ये नहीं बोल सकते पहली फिलोसफी गलत थी, बस उसका इवोल्यूशन हुआ, यानी उसमें नई चीजें जुड़ी है समय के साथ साथ। क्योंकि लोगों की चेतना बदली है समय के साथ साथ। पहले बुद्धिस्ट थे, नास्तिक थे, फिर आस्तिक बने, फिर भक्त बने, और फिर हरि नाम लेने लगे। तो डायरेक्ट नास्तिक से नाम लेने लग जाए ये तो कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते। अगर आपको बल्क में लेके चलना है तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई पहली क्लास का है, क्या वो 12वीं क्लास का नहीं समझ सकता? समझ सकता है, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है एक बच्चा समझ जाए। तो आपको सबको साथ लेके चलना है, तो आपको स्टेप वाइज समझाना होगा, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे करके। तो ये आचार्यों ने सोचा पूरे विश्व में अगर प्रचार करना है तो स्टेप वाइज चीजों को रखना होगा। ठीक है, इसीलिए अलग अलग फिलोसफी आई, अलग अलग संप्रदाय भी आए, या अलग अलग ब्रांच अलग अलग संप्रदायों की आई है।
ओके। तो वो अलग टॉपिक है, फिलोसफी में है ये सब। बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हम हैं श्रेष्ठ निश्चित रूप से, कलयुग में तो श्रेष्ठ है ही जो महाप्रभु से जुड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोग वेस्ट हैं तो बाकी लोगों ने नींव रखी है उसकी, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आभास के बारे में। यहाँ पे बताया गया आभासश्च निरोधश्च ये तो ये तो अस्त्या अध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। और आश्रय तत्व के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि क्या है वास्तव में। तो यहाँ पे आश्रय के बारे में बताया कि आश्रय परम पुरुष है, वही आश्रय है। परम पुरुष परमात्मा कहलाने वाले परमेशी दृश्य जगत तथा इसके स्रोत है, इसके आश्रय भी और इसके लय भी है। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य है। तो भगवान जो परमेश्वर है वही वास्तव में सबके आश्रय तत्व है। और परमेश्वर कौन है? जो सभी जिनसे प्रकट होते हैं, यानी जितने भी अवतार हैं उन परम पुरुष से आते हैं, वही सबके आश्रय हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे किसकी बात चल रही है? कृष्ण की, क्योंकि आश्रय तत्व के बारे में 10वां स्कंद बताता है और 10वां स्कंद कृष्ण के बारे में है। तो यहाँ पे बोला गया आश्रय कौन है? आश्रय तत्व जो सभी का स्रोत है, यानी भगवान कृष्ण ही सभी के मूल है। चाहे वो कोई भी अवतार हो, कोई भी सृष्टि हो, या कोई भी वस्तु हो, सबके मूल भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभु का मतलब इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मतलब जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों के स्रोत है। मतलब वहां पे अगर आप देखेंगे इसका अर्थ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं उस श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों के स्रोत हैं। ठीक है। और वही आश्रय है और वही भगवान कृष्ण है, क्योंकि आश्रय तत्व कौन है? भागवतम के अनुसार भगवान कृष्ण है। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना सबसे अंतिम कृष्ण है तो वही सबके आश्रय है। और अभी तो भागवतम के रूप में है भगवान स्वयं। तो अभी भागवतम के हमारा आश्रय, उसमें भी 10वां जो स्कंद है वो आश्रय तत्व है। यो आध्यात्मिक यो आध्यात्मिको अयम पुरुषः स्वसावेवादिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो यदि भौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान के विराट रूप की बात चल रही है। अब यहाँ पे जो विभिन्न इंद्रियों की बात हुई है, अभी हम आगे उसमें पढ़ेंगे इसी अध्याय में कि कैसे अलग अलग इंद्रियां आई विराट रूप की। और सबसे जो मुख्य बात यह है, जो हमारी इंद्रियां हैं हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी इस अध्याय में विस्तार से आएगा। वास्तव में ये विराट पुरुष की जो इंद्रियां हैं उन्हीं का विस्तार है। जैसे हमने पढ़ा था ना, पहले एक कार बनती है और कार की ही फोटोकॉपी से बाकी कार बनती है। तो वास्तव में पहले जो भी चीजें हैं वो विराट पुरुष में बनी, विराट पुरुष के शरीर में बनी, और उसी का विस्तार होके वो हमारे शरीर में प्रकट है अभी भी। और जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम टेस्ट करते हैं, जो भी हम भोग करते हैं, वो वास्तव में इंजॉयर कौन है? हम नहीं है। हम तो सफर करते हैं उससे। हमें लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो हम सफर करते हैं। वो हमारे लिए कष्टदायी है, लेकिन एंजॉय कोई कर रहा है। कौन कर रहा है? विराट पुरुष। इसीलिए भगवान ही परम भोक्ता है। आप कुछ खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट किसको आ रहा है? वास्तव में भगवान को आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी खाएं तो जो भगवान ने बोला हमें वही करना चाहिए तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, जो सुप्रीम एंजॉयर है, यानी जो परम भोक्ता है, वो वास्तव में भगवान ही है। कैसे? आगे जो श्लोक आएंगे उसमें बताया गया है कैसे अलग अलग इंद्रियां आई है विराट पुरुष की। ठीक है, आगे पूरा अध्याय इसी के ऊपर है, कैसे जो विराट पुरुष है उसके अलग अलग इंद्रियां प्रकट हुई। तो आज हम 10 तक करेंगे।
एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तो यहाँ पे मेरा आप सभी से क्वेश्चन है एक, क्योंकि मैं भी इस परपट को पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या बोला है, विभिन्न जीवात्मा की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं, किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता। यानी तीनों अवस्थाएं जो है एक दूसरे पर निर्भर करती है, और परमेश्वर है वो आश्रय रूप में इन सबसे स्वतंत्र है। यानी परमेश्वर इनका आश्रय होते हुए भी इनसे स्वतंत्र है। तो वो तीन अवस्थाएं कौन सी है, यहाँ पे बोला गया ना, विभिन्न जीवात्माओं की है तीन अवस्थाएं। तो क्या वो मुक्त जीव, बद्ध जीव और तटस्थ जीव है? कौन सी अवस्थाओं की यहाँ पे बात हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? देखो यहाँ पे भागवतम की बात नहीं हो रही है, भगवान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है जीवात्माओं की उपयुक्त तीन अवस्थाएं। तो क्या आपने इस पे कुछ विचार किया है कभी, या आप इस पे करेंगे आगे? जहां तक मुझे अभी लग रहा है तीन अवस्थाएं जीवात्मा जीवात्मा की जो है वो यही है, बद्ध, मुक्त और तटस्थ। वही हो सकता है ना प्रभु? हाँ जागृत, नहीं, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त बोला है नहीं, जिनकी पहले चर्चा हुई है। तो जागृत, सुसुप्त, है ना, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न वाली अवस्था की तो चर्चा है वो अभी की नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो चर्चा की गई वो मुक्त जीव बद्ध जीव के ऊपर की गई है पहले, जी इनडायरेक्टली की गई है, डायरेक्टली नहीं। जी। तो मुझे जहां तक लगता है आप इस पर चर्चा करें और देखें अगर कहीं पे मिलता है आपको कि जीव की कौन सी तीन अवस्था होगी, यहाँ पे बात चल रही है जीवात्मा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है कि एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझ सकते। तो ये थोड़ा इसीलिए मैं डाउट में था कि बद्ध जीव है वो बद्ध जीव को समझे बिना मुक्त जीव को नहीं समझ सकते, ऐसा तो नहीं है। या मुक्त जीव को समझे बिना बद्ध जीव को, मतलब इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है ये अवस्था है मुझे। तो आप देखना, चर्चा करना जीवात्मा की कौन सी अवस्था है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो यहाँ पे दो अवस्थाएं बताई है। जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। नियंत्रक एवं नियंत्रित के संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो नियंत्रक है, कंट्रोलर है, तो बद्ध जीव है, अपने आप को कंट्रोलर, यानी अपने आप को नियंता मानता है, कंट्रोलर मानता है। नियंत्रित यानी जो समझता है कि वो भगवान का दास है या भगवान के अंडर है या भगवान की शक्तियों के अंडर है, अधीन है, तो ये मुक्त अवस्था हो गई। नियंत्रक और नियंत्रित, मुक्त, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था हो गई ये दो। हाँ, तो प्रभु ये तीनों भी तो देखिए यही बता रही है। जागृत क्या है? जब जीव इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत का अनुभव कर रहा है, वो जागृत में है। और स्वप्न कौन सी है? जब बाहरी इंद्रियां विश्राम में होती हैं, पर मन और संस्कारों के आधार पर वो अनुभव कर रहा है। तो ये, हम्म। और सुषुप्ति जब गहरी नींद में है, जब न बाहरी विषयों का ज्ञान रह रहा है और न स्वप्न का। तो जीव अज्ञान से, हम सब क्या है, ज्ञान ही से ही तो आच्छादित हो रहे हैं, ढके हुए हैं, और केवल विश्राम का अनुभव करता है। मतलब वो गहरी नींद में है उस टाइम। हाँ जी जी, हाँ आपने सही बोला, ये भी लगभग इसी चीज को हाईलाइट कर रही है। तो आप इस पे देखना, डिटेल में चर्चा करना। मुझे जहां तक लग रहा है यही है रूपा जी ने, क्योंकि इसमें हिंट तो दे दिया है हमको। जी नियंत्रक यानी कंट्रोलर जो है वो बद्ध जीव है, ठीक है, जी। सुसुप्त माता जी ने बोला जो। हाँ हाँ और हाँ। नियंत्रित यानी जागृत, जो कि जिसको पता है हम भगवान के दास हैं, जी और दोनों संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये देखना आप इस पे प्रभु। चर्चा करना, ठीक है। हाँ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसके बाद तुरीय अवस्था आती है लास्ट में। तुरीय, तुरीय का मतलब होता है फोर्थ। जी जी।
वो तो बिल्कुल हम्म, ही जब जी। निर्विकल्प समाधि जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। हम्म। ओके, तो आप देखना जो जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रोपा जी बोल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इस पे चर्चा करना, ठीक है। जी। जी जी जी। ओके, तो ये था आ, अब पता नहीं कौन सी अवस्थाएं बाजी ने हिंट दिया है, आप उस पर चर्चा करें। ठीक है, आज का हम लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। पुरुषोंडम विनिर्विद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो अयनम विच्छन् अपोस्त्राक्षी शुचिः शुचिः। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान अर्थात महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल अर्थात गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो जो महाविष्णु है वास्तव में उन्होंने ही अपने आप को विस्तार किया, ठीक है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उसके रूप में। तो एक्सपेंशन होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और गर्भोदकशाही विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, ठीक है। तो जो महाविष्णु है वो कारण सागर में लेटे रहते हैं, इसलिए हम उनको कारणोदकशाही विष्णु भी बोलते हैं। और उससे फिर वो गर्भो ब्रह्मांड में आते हैं, और ब्रह्मांड में भी वो लेटते हैं। तो वहां पे जिसमें लेटते हैं उसको हम बोलते हैं गर्भोदक सागर। और ऐसा बोला जाता है जो ब्रह्मांड है वो सब तैर रहे हैं किसमें, कारण आर्णव जल में, यानी कारण सागर में तैर रहे हैं ब्रह्मांड। और जब वामन देव ने क्या किया, अपना पैर आगे बढ़ाया, तो अभी आप देखो जितने भी ब्रह्मांड है वो सब कारण आर्णव में है, यानी कारण सागर में है। तो जब ब्रह्मांड में छेद हुआ, तो जो कारण आर्णव का जल था यानी कारण सागर का जल था, वो उसमें प्रवेश हुआ। तो उसी को हम लोग गंगा नदी के रूप में जानते हैं वास्तव में। तो ऐसा भी थ्योरी है एक, है ना, कैसे जो कारण समुद्र है वो कनेक्ट करता है हमारे गर्भोदक सागर को। और वास्तव में फिर वो गर्भोदक सागर में तो गया ही, लेकिन साथ ही साथ कैसे हो गया, पूरे जितने भी लोग हैं उन उन उनसे होते हुए गया। तो जितने भी लोग हैं उसमें क्षीरोदक सागर भी है, हमें पता है ध्रुव लोक के पास। तो वहां से भी होते हुए गंगा नदी जाती है, इसीलिए गंगा नदी तीनों को कनेक्ट करती है। किसको, आपके कारण सागर को, गर्भोदक सागर को, और क्षीर सागर को, यानी गर्भोदकशाही विष्णु को, कारणोदकशाही विष्णु को या महाविष्णु को, और क्षीरोदकशाही विष्णु को। तीनों विष्णुओं को कनेक्ट करती है कौन, गंगा नदी। तो ऐसा भी तीनों में कनेक्शन है। तो यहाँ पे बताया गया है कैसे जो महाविष्णु है वो उससे बाहर निकल के उन्होंने अलग से अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश किया, ठीक है, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। और उन गर्भोदकशाही विष्णु से ही अलग अलग सृष्टियां आती है और ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे इसकी सूक्ष्म व्याख्या है, आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा। और पहले हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में विस्तार से। आगे तीसरा जो स्कंद है उसमें भी इसकी चर्चाएं हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके जो विराट स्वरूप है उसके बारे में बताया, उसकी कैसे अलग अलग इंद्रियां आई और कैसे अलग अलग कार्य उनके द्वारा किए गए। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? देखो आज तो हमने 10 ही श्लोकों की चर्चा की, और हमको दोनों चीज अगर बैलेंस करनी है तो हमें स्पीड और हमें ये भी करना है कि हम जो टॉपिक है उसको भी समझे और स्पीड भी हमारी सही रहे। तो हमें दोनों मेंटेन करना है। कुछ चीजें अगर नहीं होती आप चर्चा करके उसको, क्योंकि सारी चीजें हम चाह कर भी डिस्कस नहीं कर सकते जो है सब परपट में।
कुछ मेन मेन पॉइंट है वही हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपको चर्चा करके अगर आपको लगता है उसमें डाउट तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो फास्ट होगा आप बता सकते हैं, हम लोग रुक के उस पर दोबारा चर्चा करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या इस पे और चर्चा होनी चाहिए, हम लोग रुक के करेंगे चर्चा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको खत्म करना ही है इसको, हमें मेन है इसको समझना भी है, ठीक है। खत्म तो हो ही जाएगा हम समझेंगे तो। और तीसरा कैंटो है वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें शायद 26 बारह लग जाएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसी साल अगर हो जाए तीसरा जो स्कंद है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि तीसरा स्कंद ही है जो सबसे बड़ा है यहाँ पे। ओके, किसी का कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है किसी को या कुछ पूछना है तो हरे आप कृष्ण पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जिसमें था तीसरे कैंटो में शायद 31, 32 या 33 चैप्टर हाँ, है। 26 से ज्यादा ही है उसमें जी। हाँ, 26 से जो 32 है वो सबसे बड़े बड़े हैं। हाँ जो हाँ। सांख्य योग फिर आगे का कपिल जो मुनि, बताया हाँ। गया है, हाँ हम्म। वो सबसे बड़े बड़े हैं। वो चैप्टर थोड़े ज्यादा, श्लोक भी लंबे लंबे हैं। जी जी जी। तीसरा कैंटो बहुत ही बड़ा है, वो खत्म ही नहीं होता है। मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ वास्तव में स्वयं से, बहुत इसमें टाइम लग लास्ट रहा है में उसको। आया है ना, 10वें अध्याय में लास्ट में फिर ब्रह्मा जी ने, नहीं, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि विदुर और मैत्रेय का संवाद में क्या हुआ, विदुर वापस क्यों आए। वो 10वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक में ही जो अगले का रूपरेखा तैयार होता है, लास्ट में जी जी पूछते जी। हैं। हम्म। जी हरे कृष्णा, पुष्कर पति प्रभु जी आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं प्रभु जी, वो ऐसे ही सोच रहे थे हम कि हमको इस स्पीड में ही समझ में नहीं आ रहा, तो फास्ट ट्रैक वालों को क्या समझ में आ रहा होगा। फास्ट ट्रैक वाले तो उनको, उनमें से एक्चुअली फास्ट ट्रैक वाले ऐसे नहीं है सारे लोग पहली बार कर रहे हैं, उसमें से बहुत लोग पढ़ चुके हैं भागवतम। वो जस्ट कोर्स, जैसे कोर्स के लिए रजिस्टर किया है बस, ऐसे उन्होंने। बाकी ऐसा नहीं वो लोग पढ़ते नहीं है, वो सब लोग पढ़ चुके हैं। या फिर कई वो मेन भक्ति वैभव रेगुलर वाले में भी है कई लोग उस। तो एक्चुअली भक्ति वैभव जो फास्ट ट्रैक है वो तो समझने के लिए नहीं है ज्यादा, उसमें ये है कि कोर्स के लिए ज्यादा है वो, कि इसको कोर्स जल्दी फिनिश करना है। उसमें बहुत चीजें खुद से ही करनी पड़ेगी उनको। हमारा जो रेगुलर भक्ति वैभव है उसका जो एम है वो अलग है, उसमें हमको सीखना जरूरी है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोर्स समय पे होना चाहिए बस, वो जरूरी है। और उसमें स्वयं से पढ़ना होगा उनको ज्यादा। स्वयं से तो पढ़ना ही है सभी को, लेकिन उनको ज्यादा पढ़ना होगा। और फिर अलग अलग टीचर्स रहते हैं तो पता नहीं कैसे वो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है और उसको मैच करने टीचर को में भी भी बहुत पता नहीं टाइम लग। रहता ना कि हाँ। पिछले ने कहाँ और कैसे समझाया है, तो जी जी वो जी। कई चीजें ये सोचे ये बता दिया होगा तो वो मिस हो जाएगी। हाँ, उसमें वही है उनका बॉन्डिंग भी होना चाहिए अच्छे से, लेकिन अगर ज्यादा टीचर है तो बॉन्डिंग नहीं रहता तो ना वो पूछ पाते हैं, ना टीचर को लग पाता है कि हाँ ये लोग क्या चाहते हैं, कैसे क्या कितना इनको समझाना है। तो वो भी उसमें बहुत चीजें हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन फिलहाल वो इसी के लिए है कि जल्दी वो उसको खत्म किया जाए। जस्ट रिवीजन के लिए आप ये समझ लीजिए। हम्म। ठीक है, तो अभी हम एंड करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन से सीखी। मेरे भी डाउट्स रहते हैं तो आपसे डिस्कशन करके वो भी क्लियर हो जाते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। तो आपको जहाँ भी डाउट हो आप ऐसा समझिए वो मेरा भी डाउट है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा चर्चा करने में। धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा।